हेलो गाइस, वेलकम टू एंडरसन क्लासेस। तो गाइस हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल के वीडियो में फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में वो हमने आपको बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर कोई न्यू है इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो मिलने वाली है किसी भी चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9,400 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:3 और बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है रेशियो में। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अगर हम ए रेशियो बी की बात करें तो वो दिया है 4:3। ठीक है, फिर अगर हम बी रेशियो सी की बात करें तो वो है 5:4। यहाँ बी 3 है, यहाँ 5 है, तो हम क्या बताए थे कि आपको बराबर करके या तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिए, या बहुत सा 3 तरीका आपको बताए थे। ठीक है, तो कोई भी एक तरीका यूज करके हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे। तो 5 चौके 20, रेशियो 5 तिया 15, रेशियो 4 तिया 12। तो ये हमारा रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, हमको निकालने के लिए कहा गया है सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा कौन है, 12, मतलब 12 का वैल्यू निकालना है। तो जरा सोचिए, यहाँ पर जो 9,400 रुपया है वो क्या है, टोटल टोटल रुपया है कि नहीं है। तो टोटल यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल मेरा कितना बनता है, तो 20, 30, 40 और 7 47। 47 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 9400। ठीक है, 9400। तो जरा देखिए इसी का ये डबल हो रहा है, 94, 47 दूना 94 और 2 जीरो। ठीक है, मतलब अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सी का वैल्यू मतलब 12 का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे तो क्या होगा, 2400 रुपए जो है वो सी का हिस्सा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि को ए बी सी डी के बीच क्रमशः 5:7:11:15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को बी से 2,480 रुपये अधिक मिलता है तो बी और डी के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, आप रेशियो अगर निकाल लिए तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन क्या है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, कितना कितना है, तो 5, 7, 11 और 15। ठीक है, बोला है सी को बी से कितना रुपया अधिक मिलता है, तो 2480 रुपया। तो अगर हम सी को बी से देखें कितना रुपया अधिक मिल रहा है सी को, तो यहाँ पे कितना, 7 4 11, 4 अधिक मिल रहा है, मतलब 4 यूनिट। तो इसी 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो 4 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2,480 के बराबर होगा। तो हमको क्या निकालने के लिए कहा गया, बी और डी के बीच का अंतर। बी और डी के बीच का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। तो 4 दूनी 8 डबल हो गया, तो इधर भी डबल हो जाएगा। 24 दूना कितना, 48 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 49,660। ठीक है, मतलब 4,960 रुपया जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यदि नियत किया गया था कि 2,820 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से विभाजन जो है वो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में हुआ। त्रुटि से ए को कितना लाभ होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले जो है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है,
पहले जो बांटने वाला जो अनुपात था वो 3, 4 और 5 था, मतलब 3, 4, 5 के अनुपात में बांटना था। लेकिन जब गलती हो गया तो इसको बांटा कितना में, तो A रेशियो B रेशियो C बराबर 1/3, 1/4 और 1/5 में बांट दिया। अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म पर लिखते हैं तो क्या होगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। मतलब बांटना था इस अनुपात में, बांट दिया है इस अनुपात में। ठीक है, तो बोला है कि त्रुटि के कारण ए को कितना लाभ हुआ। तो अगर हम यहां पर देखें ध्यान से तो 5, 4, 9, 3, 12 टोटल कितना है 12। 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2820। ठीक है, तो यहां से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो कितना होगा, 12 दूना 24, बच गया 4, 12 12 दूना 24 बच गया 4, 42, 12 चौक 48, 12 तिया 36, बच गया यहाँ पे कितना 6, 12 पचे 60। ठीक है, ये हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर हमको तो ए से मतलब है तो हम यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू इसमें निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7। इतना यूनिट इसको मिलने वाला था पहले 705 रुपया। लेकिन अब अगर हम यहां पर देखें तो कितना मिलता है, तो यहां पर टोटल पहले निकालते हैं 20, 30, 40 और 7 47। 47 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2820 है। ठीक है, तो देखते हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। 47 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ये कि 282 बन जाए। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें 6 से करते हैं, 6 चौक 6 से हो जाएगा, देखो 6 सत्ते 42, बच गया 4, 6 चौक 24 और 4 कितना 28, मतलब 60 निकलेगा कितना 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमको चाहिए कितना, ए के लिए हमको चेक करना है ना, तो ए कितना है 20 यूनिट, 20 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पर 200। मिलना था 705 रुपया, मिल गया कितना 1200 रुपया। तो पूछा है कि उसको कितना का लाभ हुआ, तो दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 1200 में 700 माइनस करेंगे, 1200 में 700 क्या करेंगे, 705 माइनस कर देंगे अगर, तो जो आंसर निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 4 11, 495 जो निकलेगा यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। यही पूछा था कि ए को जो है कितना का लाभ हुआ गलती होने के कारण। तो पहले मिलना था 705 रुपया, अब मिला है 1200 रुपया, तो गलती कितना का हुआ, त्रुटि लाभ कितना का हुआ, तो 495 रुपया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीना का 24% वेतन सुनीता के 38% वेतन के बराबर है। रीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि वीना का वेतन 62,000 रुपये है तो सुनीता का वेतन ज्ञात करें। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीना और सुनीता का निकालते हैं रेशियो। रीना रेशियो सुनीता। ठीक है, इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो बोला है कि रीना का 24% वेतन इसके 38% वेतन के बराबर है। अच्छा, इसको ऐसे करके रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए रीना का 24% बराबर है किसका, सुनीता का 38% के बराबर। रेशियो निकालो तो यहाँ पर कितना होगा, 2 से कट करेंगे, 12 बार में 2 से कट करेंगे 19 बार में, तो रीना रेशियो सुनीता जो निकलेगा वो 19 रेशियो क्या निकलेगा, तो 24 निकलेगा, सॉरी 12 निकलेगा। ठीक है, ये रेशियो निकला। फिर बोला है कि वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3। देखिए अगर हम वीना रेशियो सुनीता और रीना दोनों को मिला करके उसका कुल वेतन का क्या है 2/3 है, मतलब अगर हम वीना का वेतन लिखें डायरेक्ट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 19 और एक 20, 20, 30, 31,
31 का 2/3 है, इतना है। ठीक है, अब हमको पूछा है क्वेश्चन में कि यदि वीना का वेतन कितना है, तो 62,000 है, यानी कि इतना का जो वैल्यू है, इतना यूनिट का जो है वो 62,000 है। ठीक है, तो 31 दूना 62 से कट जाएगा 1000 में। ठीक है, तो जो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा वो 3000 निकलेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सुनीता का वेतन। सुनीता का वेतन कितना है, 12। ठीक है, तो 12 तिया कितना, 36,000। कितना हो जाएगा, 36,000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला है 11,550 रुपए को एक्स, वाई और जेड में इस तरह बांटें कि एक्स को वाई का 4/5 और वाई को जेड का 2/3 भाग मिले। जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले हम निकालते हैं एक्स रेशियो वाई। तो एक्स रेशियो वाई कितना होगा, तो बोला है कि एक्स को जो है वाई का 4/5, अगर वाई को हम 5 मानेंगे तो इसका 4/5 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है वाई रेशियो जेड निकालते हैं। कितना बोला है कि वाई को जेड का 2/3, तो इधर 3 मान लो, इधर 2 मान लो। ऐसा क्यों करते हैं समझिए, हम बताए हैं आपको पहले भी परसेंटेज में कि जिसमें का या से लगा रहता है वो बट्टा में मतलब रेशियो में नीचे लिखाता है। तो जो नीचे वाला वैल्यू है वो जेड का होगा, जिसमें जेड में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है ना। तो डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी समझिए इसमें कि y जो है z का 2/3, तो y अगर 3 लेंगे, z अगर 3 लेंगे तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब बोला है इसमें पहले हमको क्या करना होगा, बराबर करके निकालना होगा x रेशियो y रेशियो z। तो यहाँ पे कितना, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये मेरा रेशियो निकल गया। अब जब रेशियो निकल गया तो अब कुछ भी हमसे पूछे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोला है z को x से कितना अधिक भाग मिला, z को x से कितना अधिक मिला है, तो 7 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट मिला है, 7 यूनिट। अगर हम यहां से टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 33। 33 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 11,55,0। ठीक है, तो 1 यूनिट का अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 तिया 45, 15 तिया 45 नहीं होगा, 25 से करते हैं, 25 तिया 75, 5 हाथ में 7, 25 तिया 75, इसमें भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट 11 से ही कट कर लेते हैं। 11 तिया 33, 11 के 11। ठीक है, यहाँ पर बच गया 0, 11 5 55 इतना। फिर 3 से कट करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 5 15, बच गया 1, 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 से कट, 3 5 15, ठीक है, कट गया ये पूरा। तो यहाँ पर 0, 1 यूनिट का वैल्यू इतना निकल गया, तो हमको क्या निकालना है, 7 यूनिट का वैल्यू। 7 5 35, बच गया कितना, 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24, तो 2450 रुपया, मतलब 2450 रुपया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि 7:10:13 के अनुपात में हो जाए। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में लंबा रहता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ देखने में लंबा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया अगर कम कर दिया जाए तीनों में से, ठीक है, तो अनुपात क्या बन जाता है, 7:10:13। ठीक है, किसका किसका, सुनील रेशियो अनिल रेशियो जमील। ठीक है, तीनों का अगर हम रेशियो की बात करें तो कितना है, 7:10:13। ये कब का रेशियो है, जब 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया कम किया जाता है। तो जरा सोचिए टोटल कितना कम हो गया, 22, 35 और 48, 7 7 14, 1 15, 4 5 9 और 1 10, 105 रुपया क्या हो गया,
कम हो गया। तो टोटल क्या था, टोटल जो था 15,525 था, टोटल जो है वो 15,525 था। इसमें हम 105 रुपया क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 4 और यहां 15। मतलब अब मेरे पास इतना रुपया को बांटना है इस अनुपात में, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, 15,420 निकलेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा करने का तरीका, कि इसमें जितना माइनस किया गया है, हिस्सा को कम किया गया है, तो टोटल में भी उतना रुपया कम हो जाएगा। तो टोटल में हम जोड़ के देखें, 105 रुपया क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये जो रेशियो का टोटल जो बनेगा, ये रेशियो का टोटल कितना है, तो 10, 20, 30, और यहां पर यूनिट के क्वेश्चन में कितना निकला, तो 15,420, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से कट करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। 3 पचे 15, 3 एके 3, 3 चौके 12, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो पहले हम क्या करते हैं, सबका हिस्सा निकालते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, 7 चौक 28 है ना, 7 एके 7 और 2 9, 7 पचे 35, ठीक है। इसका रेशियो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा। इसका रेशियो निकालते हैं, 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौक 52, 5 बच गया, 13 का 13 और 5 18 का 8 हाथ में 1, 13 पचे 65, 65 और 1 66, इतना निकल गया। अब इसमें क्या बोला है कि यदि उनके मूल हिस्सों, मतलब मूल हिस्सा कितना कितना था, तो इसमें हम लोग 22 रुपया कम किए थे, तो ये तो मेरा मूल हिस्सा नहीं हुआ। मूल हिस्सा क्या होगा, जब इसमें हम 22 रुपया घटाए थे उसको जोड़ देंगे, 35 रुपये जो घटाए थे उसको जोड़ देंगे, और 77 रुपये जो घटाए थे उसको जोड़ देंगे, तो ये मेरा मूल हिस्सा हो जाएगा। अब इस मूल हिस्सा में और कितना कितना ऐड किया, तो 16 रुपया, फिर कितना ऐड किया, 77 रुपया, फिर कितना ऐड किया, तो 37 रुपया। अब सबको जोड़ देंगे, जो रेशियो निकलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 2 10 6 16, 9 2 11 और 1 12, 1 13, ठीक है, 5 और 1 6, 36 36, यहाँ पे कितना 7 5 12, ठीक है, और 7 7 14 और 1 15, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 52 52, यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से, तो 7 7 14, 5 19, 8 7 15, 15 और 3 18 और 1 19, 6 और 1 7, और यहाँ पर 7, सॉरी 6, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार। 13 13 चौक 52, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5, 13 एक 13, 13 और 5 18 का 8 हाथ में 1, 13 पचे 65 और 1 66, इतना हुआ यहाँ पे। 7 7 14, 14 15 16 का 6 हाथ में 1, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1, 6 और 1 7, यहाँ पे रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, देखते हैं एक बार और। यहाँ 37 ऐड करना था, अच्छा यहाँ पे 77 नहीं, यहाँ पे 48 माइनस किए थे ना, बस यही मिस्टेक है, देखिए। अब आंसर जो है हमारा करेक्ट आएगा, 8 2 10 और 7 17, ठीक है, यहाँ 7 आ गया। 8 4 12 3 15, 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इसका जो है हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलेगा, जब कट करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर आप 101 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लेते 36 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 एके 36, 36 एके 36, 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया क्या, कि 101 से ये कट जाएगा, ये 36 बार में, ये 52 बार में, और ये 67 बार में। मतलब ये जो रेशियो निकला यहाँ पर, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि जब 2 बार रिपीट होता है कोई नंबर, तो 101 से क्या हुआ होगा, वो मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, तभी होता है ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 86,581 रुपए की राशि ए और बी के बीच 9:2 के अनुपात में विभाजित की जाती है। ए को प्राप्त हिस्से के 4 गुने और बी को प्राप्त हिस्से के 10 गुने के बीच अंतर ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको।
अगर हम A रेशियो B की बात करें तो 9:2 में इसको बांटा जाता है। टोटल कितना यूनिट है? 11 यूनिट। क्वेश्चन में 11 का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? तो 86,581। ठीक है, 11 से अगर कट करते हैं तो 11 सतवे 77, बच गया यहाँ पे कितना? 9, 95। कितना बच गया यहाँ पे? 9, तो 95 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88, बच गया कितना? 7, बच गया यहाँ पे कितना? 7, तो यहाँ पे 11 सत्ते 77, बच गया यहाँ पे कितना? 1 11 1 11, इतना होगा। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू मिल गया। हमको क्या निकालना है कि A का 4 गुना और B का 10 गुने के बीच का अंतर। तो इसका 4 गुना अगर करेंगे तो कितना? 4 9 36, इसका 10 गुना करेंगे तो कितना? 20। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का? तो 16 का। हमको 16 यूनिट का वैल्यू चाहिए। एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 16 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 16 के 16, लास्ट में 6 आ रहा है, किसमें ऑप्शन है? तो देखिए लास्ट में 6 जो है सब दो ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम यूज कर सकते हैं अगर डिजिटल सम दोनों का अलग अलग होगा तो। देखते हैं 6 3 9 9 5 3 8 1 9, इसमें 0 आ रहा है। इसमें कितना? 6 3 9 9 5 2 7 1 8, इसमें 8 आ रहा है। तो जिस देखते हैं अब दोनों में से दोनों का डिजिटल सम अलग अलग है, तो यहाँ पर देखते हैं किससे सेटिस्फाई होता है डिजिटल सम। ठीक है, तो 7 यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 16 गुने 7 8 7 1, तो यहाँ पे 8 और 1 9, 7 7 14 यानी कि 5, यहाँ पे 6 1 7, 7 5 35, 5 3 8। डिजिटल सम 8 आ रहा है, वही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग चेक किए कि डिजिटल सम 8 जो है वो ऑप्शन डी में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 1,25,936। ये जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम का यूज करना सीख जाइए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला है 3 संख्याएं दी गई हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना? 2:7, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8, और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले आपको करवा दिया है। सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। उसमें लैंग्वेज नहीं लिखा है, उसमें कुछ और तरह से लिखा हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम है। अभी सॉल्व होने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए पहला, अगर हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का रेशियो कितना है? 2:7। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो कितना है? तो 5:8। तो हम क्या करते हैं? तीनों का रेशियो निकालते हैं। तो तीनों का रेशियो निकालने तो नहीं सिखाए हैं आपको? सिखाए हैं। ठीक है, अब आज याद आ गया कि ये पढ़ाई हो चुका है इस तरह से। तो क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 7 5 35, और 8 7 56। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या? पहला और तीसरा का अनुपात। तो पहला और तीसरा का अनुपात कितना है? 10 और 56, तो 2 5 10, 28 दूनी 56, तो रेशियो क्या बनेगा? 5:28। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल को अगर दूसरा और तीसरा का पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा? 5:8 तो पहले से दिया हुआ था ना, तो पूछेगा क्या? ये फर्स्ट सेकंड दिया था, सेकंड थर्ड दिया था, तो लास्ट उपाय क्या बचता है कि फर्स्ट और थर्ड का पूछ लेगा या फिर तीनों का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 1:4, 5:9, 7:12 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है। देखिए अभी देखने समझ में आ जाएगा। 1:2:3, मतलब 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना कितना? तो 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात 7/12। तो क्या हमने आपको नहीं बताया है कि जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में रहेगा रेशियो, तो अगर इसको लिखना है तो इसको बंद करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से बताए थे। तो इसको लिखना है तो 12 9 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखना है तो 12 चौक 48 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुने 48। ठीक है, इसको लिखना है तो 4 9 36 को 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना कर किसी नहीं लिख रहे क्योंकि अभी काटना है। ठीक है, तो 12 9 108, 12 चौक 48, 12 तिया 36। ठीक है, तो 9 रेशियो 5 चौक 20 रेशियो 7 तिया 21।
ठीक है। तो ये जो है हमारा रेशियो बना। तो बोला है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, 21 में 9 घटाएंगे अगर तो कितना होगा 12, ठीक है। 12 यूनिट का वैल्यू जो है वो 18 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 12 और 15 का मल्टीपल क्या होता है 180 होता है। करके देख लीजिए, 12 1 के 12, बच गया यहाँ पे कितना 3, यहाँ बच गया 6, तो 12 पचे 60, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 15, हमको क्या निकालना है सबका योग, सबका योग तीनों का। तो 20 20 40 और 10 50, ठीक है। तो 15 पचे कितना 75 पर 1 0, 750 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। यदि अब उसका वेतन 33,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन कितना था। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम ए का वेतन की बात करते हैं तो पहले का जो वेतन था वो 8 था और अब कितना हो गया 11, ठीक है। तो बढ़ने के बाद जो है वेतन, मतलब इस 11 यूनिट का वैल्यू जो है वो 33,000 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो 11 तिया 33 3,000। तो हमको पूछा है मूल वेतन कितना था, तो 8 था, तो 8 तिया 24,000। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 24,000 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं ए बी और सी का अनुपात 15:21:27 है। इन संख्याओं का योगफल 441 है। बी और सी के बीच के अंतर तथा सी और बी के बीच का अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है, क्या क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। कितना है, तो 15:21:27, ठीक है। तीनों का योग जो है 441 है। देखते हैं जोड़ करके, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 5 60, 50 और 10 60, 60 और यहाँ पर बच गया कितना 3 63, 63 है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 441 रुपया है, ठीक। 441 रुपया नहीं 441 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना 7 7 गुना करेंगे, 7 तिया 21, 7 छक 42 और 2, मतलब ये 7 गुना हो रहा है, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 7 निकलेगा, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है कि बी और ए के बीच का अंतर, बी और ए के बीच का अंतर, इस केस के बीच का अंतर कितना है, तो 15 5 20, 6 का अंतर है, ठीक है। फिर बोला है सी और बी के बीच का अंतर, इस केस के बीच का अंतर कितना का है 6 का है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 6 है। तो उसके बीच का अनुपात निकालना है। जब यहाँ पर इसको तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये तो हमने चेक ही नहीं किया। हमको पूछा था क्या कि बी और ए के बीच का अनुपात कितना 6, इस केस के बीच का अनुपात कितना 6। जब अनुपात 6 और 6 का है और हमको इसका अनुपात ही पूछा है, ये 6 से 6 कट के 1:1 निकल जाएगा, इसका निकालने का जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम भी नहीं देखे तो हम भी आखिर कंफ्यूज हो ही गए, लेकिन इसका जरूरत कहीं है ही नहीं। बस यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, दोनों का जब रेशियो ही निकालना है तो ये डायरेक्ट 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि इस 6 का वैल्यू 7 छक 42, इस 6 का वैल्यू 7 छक 42, 42 42 करके क्या होगा एक ही आना है, ठीक है। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1 3 और 4, 1:3:4 है और संख्याओं के योगफल का दोगुना 80 है, तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया तीन संख्या मान लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। ये तीन संख्या है, इसका अनुपात है 1:3:4, ठीक है। इसमें जो है बोला है इन संख्याओं के योगफल का दोगुना, ठीक है 80 है। तो 4 3 7 और 1 8 का दोगुना कितना 8 होता है, 8 का दोगुना 16, मतलब कि 16 यूनिट का वैल्यू जो है वो कितना है तो 80 है। 16 यूनिट का वैल्यू 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5, 16 5 80 होता है। तो हमको पूछा है कि इन तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात, अगर हम वर्ग का अनुपात की बात करते हैं तो कितना होगा, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 5 15 और 20, ठीक है। तो इसका वर्ग का अनुपात निकालते हैं, कितना कितना होगा
तो इसका वर्ग का 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 बार में 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 5 से काटेंगे, 5 अठे 40, अभी भी 5 से कट रहा है। ठीक है, या डायरेक्ट 25 से ही काट देते हैं, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 25 एके 25, ठीक है, 25 से कट करेंगे, 25 नवा 225 और यहाँ पर कितना 25 चौके 100 यानी कि 16। ठीक है, तो जो रेशियो बनेगा 1:9:16, इसका जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा 1:9:16। ठीक है, तो यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और पीछे वाले वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखा है और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। कहीं भी कोई भी चीज़ आप हम नहीं छोड़ रहे हैं, सारा कुछ बताएंगे। और पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर जहाँ पे कमेंट करते हैं वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।